ठीक है, एथियस्ट बन गए थे मगर अभी आप इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। जी हैं भाई? जी जी। ठीक है, तो आप ऐसे करें, एक्स हिंदू भाई जो भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं ना, उनको हम लाइव लेने की बजाय उधर लेते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। उसकी वजह यह है कि कुछ डेढ़ शाणे हिंदुइज्म की लुंगी बचाने के लिए अपनी आईडी के साथ एक्स हिंदू लिखते हैं और आकर इस्लाम पर एतराज करके बचना चाहते हैं। तो हम तकिया इन सनातनिया को खुडे लाइन लगा चुके हैं। ये टेक्निक हमें पता चल गई है बड़े आराम से। तो मैं आप पर शक नहीं कर रहा, मगर हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि जो एक्स हिंदू भाई इतराज कर, जो अपनी आइडियोलॉजी बताए वो अभी क्या है, उस पर एतराज करे, कोई सवाल है वो रखे, ताकि हम उसको भी तो फिर उसके ऊपर भी तो पांजा फिट कर सके ना। जी मैं अभी यहाँ पर यूट्यूब पे आया था तो आपको लाइव देखा था। एक ठोको एक क्वेश्चन था जिसके आपने पहले बोला था एक बात, उसके लिए मैं ऐड हो गया। वो ठीक है एक आप, सवाल का हाँ, जवाब दे देते तो हाँ बेहतर होता। मैं, ठीक है आप, बेहतर होता वो एक आप, सवाल हाँ का वो एक दीजिए। सवाल का मैं ये आपका समझ नहीं पा रहा हूँ असल में, इसलिए मैंने, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा बांग्लादेश से हूँ तो मुझे इतनी हिंदी अच्छा नहीं अच्छा, आती। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आप पूछ पूछ लें, क्या सवाल है फिर पूछ ले मेरा भाई। आप अब आ गए हैं तो तो मैं क्या करूं, क्वेश्चन आंसर सेशन है तो फिर आप पूछ लेते हैं आपने जी। आपने कुछ आपने एक बार स्ट्रीम में ये कहा था कि मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा था, आपने ये कहा था कि हिंदुइज्म में पहले एक एक ईश्वर का पूजा होती थी, फिर बुद्धिज्म से ये हिंदुइज्म में सीखी सबने। अच्छा ठीक हो गया, जी जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको किस किताब से मिली है, मतलब हाँ क्या हाँ, देख के आप समझे? हाँ जबरदस्त। अगर आप वो मेरी दोबारा जाके सुनेंगे तो वो मेरे जुमले नहीं थे, क्योंकि आपने मेरे मुंह से सुने तो आपको लग रहा है, आपको भूल गया कि शायद मैंने कहा। अगर आप कंप्लीट बात सुनेंगे तो मैंने उसमें कहा था, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, आर्य समाज के जो बानी हैं, उन्होंने अपनी किताब में मूर्ति पूजा को जो इंपोर्ट करने का आरोप लगाया है, वो बुद्ध मत और जैन मत के ऊपर लगाया है। तो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद साहब लिखते हैं कि हिंदुओं के अंदर जितनी मूर्ति पूजा आई है, जितनी बिदआत, हेरेटिक्स जितने आए हैं, खुराफात आई हैं, वो सारी की सारी बुद्ध और जैन मत की जो कॉम्बिनेशन की वजह से आई हैं। ठीक है, ये मैंने कहा था। तो अगर किसी को एतराज है मेरी बात क्या है, तो मैंने सत्यार्थ प्रकाश से लिया है। मतलब मुझे क्या पता, अगर किसी ने एक केस करना है तो सत्यार्थ प्रकाश पे करे और आर्य समाजियों पे करे। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। एक्स हिंदू अदनान भाई हैं, इस आईडी को जरूर नजर में रखिएगा, हमारे अच्छे भाई हैं। आप समझ रहे हैं थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है जी। मैं नॉन मुस्लिम देख रहा हूँ, 1 घंटे के लिए मैंने नॉन मुस्लिम के लिए रखा हुआ था। हमारे कुछ मुसलमान भाई जुड़ रहे हैं। यार आप लोग अभी ना जुड़ें, आपकी मेहरबानी, बैन हो जाएंगे, फिर आप गिला शिकवा करेंगे यार आमिर बंदा बड़ा बदतमीज है, तो एंड में बदतमीज मैं ही हो जाऊंगा। तो आप लोग अभी रुक जाएं जरा, 1 मिनट जरा, 1 मिनट जरा, ये भाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। फ्रॉम बीडी, ये आप भाई आप सनातनी भाई हैं, नॉन मुस्लिम हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आप मुस्लिम भाई हैं? थोड़ा सा वेट कर लें हाँ प्यारे भाई, भाई। एक बात पूछनी थी। ठीक, हाँ पूछते हैं मेरा भाई बीडी भाई, पूछते हैं जरा, 1 घंटा तो होने दे, अभी आधा घंटा तो मैंने वो। आर्यन भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ। आप नॉन मुस्लिम है भाई? हम्म। ठीक हो गया, फर्स्ट टाइम आए हैं? हम्म। ठीक है, चलें। कर रहे हैं, क्या बात है, गुस्सा है मुझ पे, नाराज है मुझसे भाई? नहीं 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 नहीं। थोड़ा खुल के बोल रहे, हाँ ना में बोल रहे, कर रहे हैं, मैंने कहा शायद गुस्सा है को मुझसे नाराज है। नहीं नहीं नहीं, हमारा बोल ही ऐसा है। अच्छा ठीक है ठीक है। जी भाई हुक्म करें, कैसे आना हुआ? सब हाँ खैरियत है? हाँ हाँ। खाना पानी हो गया? मौसम खाना कैसा है? पानी हो गया, हाँ हाँ, खाना पानी हो गया। क्या आप पाकिस्तानी हैं? नहीं भाई, यूपी से हूँ मैं तो, अपनी तरफ से पाकिस्तान में उठता हूँ, लोग कहते हैं यूपी में बैठा हुआ है। मेरे लिए बड़ा मसला बन गया है, मैं सुबह खुद निकल के घर से इधर उधर देखता हूँ, कंफर्म करता हूँ कि पाकिस्तान है ये यूपी है, तो अभी तक नहीं तो कंफ्यूज आप हूँ। असली में है कहाँ? हमें कंफ्यूज काहे कर रहे हैं आप? नहीं मैं खुद कंफ्यूज हूँ। देखे, मैं आपको कंफ्यूज तो तब करूंगा ना जब मैं कंफर्म हूँ तो आपको धोखा दूं। मुझे कि लोग कह अभी रहे, आप मुझे कहते ईमेल आती है, या, वो या कहते हैं यूपी, मैं आपको बताता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे आया, मुझे स्क्रीनशॉट ईमेल आई, तुझे देख लेंगे यूपी में तेरा सारा हमने जो है ना, वो जिधर तू बैठ के ऑफिस बना के बैठा है,
हमने ट्रेस कर लिया 24 घंटे के अंदर, अगर आवाज़ हक तेरा चैनल बंद ना हुआ, यूपी में आ रहे हैं हम। मैं खुद अच्छा। सोच में, मैं पूरा एक दिन ऐसे बैठ के ना एक ही चेयर पे, मैं ऐसे दीवार की तरफ बैठ के सोचता रहा। मैंने कहा या अल्लाह, ये कल तक तो पाकिस्तान था, क्या अखंड भारत बन गया है? मैं यूपी में कैसे चला गया हूँ? कुछ टेलीपैथी हुई है, कुछ टाइम ट्रैक, ये हुआ गया है? मैंने फिर अपने घर अच्छा। वालों को फोन करके कंफर्म किया। मैंने कहा पक्की बात है ना, मैं पाकिस्तान में था? ये लगता है शिफ्ट हुआ है, हम्म। कोई टिल्ट हुई है जमीन। अच्छा ठीक है, तो ये हाँ बता सकते हैं आप, जी अफगानिस्तान जो जी तालिबान कैप्चर कर चुका है, जी जी, कैप्चर कर चुका है? हैं? नहीं किया है? ये कब हुआ है कैप्चर? हैं? ये कब हुआ अभी है? तालिबान राज है कि नहीं अफगानिस्तान में? नहीं कैप नहीं, राज्य तो पॉलिटिक्स का, कैप्चर ये कब हुआ है? ये कब की न्यूज आई है? हैं? कोई नीचे कमेंट में दे यार लिंक, भैया। अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है। अभी डॉलर कितना रुपया है, कितना पाकिस्तानी रुपया एक डॉलर है? भाई मैं सही आपको बताऊं, मुझे तो खुद, मैं कभी डॉलर चेक नहीं किया, मैं रुपीज में कमाता हूँ, मजदूर बंदा हूँ। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि डॉलर कितने का है। मैं मैं बताता हूँ चूंकि पैसे में, दोस्त, मैं बताता हूँ 289 अच्छा पाकिस्तानी रुपी एक डॉलर होता है। ठीक हो गया, 289, थैंक यू, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। 289। मैं ठीक है, तसल्ली, थैंक यू सर। जी जी, और हाँ कुछ? सुनिए, जी जी अ, तो ये तो पाकिस्तान मुसलमानों का देश था, अल्लाह की कृपा होगी, जी जी जी, क्यों भीख ठीक हो मांग गया। रहा है? पता नहीं, मैं आज तक खुद सोच रहा हूँ, मैं तो यूपी में हूँ, मैंने आपको बताया तो है, मैं तो यूपी में हूँ। ये तो पाकिस्तानी से पूछना पड़ेगा। आप पहले मैं कंफ्यूज किसी बहुत पाकिस्तानी को, करते हैं। मैं किसी पाकिस्तानी को बुला लेता हूँ। आप उससे पूछने का प्रयास कीजिएगा, हो सकता है वो आपका उत्तर दे दे। ठीक है, कोई पाकिस्तानी भाई है तो बताइए यार, ये डॉलर का कोई कह रहे हैं भीख मांग रहे हो तो, अगर किसी ने इनके घर की बेल बजा के भीख मांगी है तो बता दीजिए यार। भाई मुझे तो ना तंग करे, मैं यूपी में सुकून से रह रहा हूँ। वैसे इंडिया डॉलर कितने का है? मुझे तो ये भी नहीं पता, मैंने इंडिया कहा ना मैं 89 रुपीज में। कितने? इंडिया 81 रुपी, 81.87। जबरदस्त, दैट्स द थिंग, दैट्स द स्पिरिट। सीखना चाहिए पाकिस्तान को इंडिया से। भाई मैं तो मुझे, मैं डॉलर में नहीं, मैं तो रुपीज में कमाता हूँ, इंडियन रुपीज में, यूपी में। तो सिंपल, मेरे तो टेंशन कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सुना वो सब तो सुना ठीक सुना है है उनके ये। पास आटा भी, सुना है उनके पास आटा उटा भी कोई नहीं है पाकिस्तान के कुछ पास, है नहीं ना? है, कटोरा बे, लेके दुनिया भर घूम रहा है। बेकारी लोग अच्छा वो, हैं, बेकारी लोग हैं, क्या करें आर्यन भाई। काश उनको भी मोदी जैसा हुक्मरान मिलता तो समझ आती। एकदम। हाँ एकदम। और ठीक है ये कह ठीक है। रहे थे कि हम्म ताजमहल तो प्यार का सिंबल होता है। हम्म, वहाँ डेटे लग रही अ, होती हैं। हाँ, तो मुमताज, क्या? मैंने कहा प्यार का सिंबल था, वहां डेटे मारना शुरू कर दी। नहीं 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 नहीं, प्यार का सिंबल, हिंदू तो प्यार का भूखा होता है। हाँ बहुत ज्यादा, घर में ही भूख मिटा लेता है, मैंने हाँ। ऐसे सुना है। हम्म, ऐसा ही है ना? तो जी जी, मुमताज मुमताज जी का मृत्यु के बाद ताजमहल बनाया गया था, क्या यहाँ तक मैं सही हूँ? पता नहीं, मैं उस वक्त था नहीं, वरना मैं जरूर नजर रखता। आप बताते जाएं। देखिए फिर आप बकचोदी करना स्टार्ट कर दिए, हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए, हाँ या ना। यार देखें देखें, मैं तो यार सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता। आप मुझसे वो चीजें पूछ रहे हैं जो मेरा इंटरेस्ट, मुझे नहीं पता उन चीजों का, मैं क्या करूं? अच्छा, तो आप यहाँ क्या चीज का बैठ के ज्ञान दे रहे हैं? मैं तो लगा हूँ, जो मुंह में आ रहा है बोल रहा हूँ, क्या करूं अब? ऐसे लोगों से बात नहीं करना। थैंक यू। भाई खुद गया, मैंने नहीं निकाला, मैं तो फुल टाइम एंजॉय कर रहा था। खुद गया, कहते कहते ऐसे लोगों से बातें कर। ओ, खुद गया, मैंने नहीं निकाला। कहता डॉलर कितने का है, फलाना कितने का, फलाना कितने, मेरा क्या लेना देना, तेरा क्या लेना देना? हम्म, मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, घर चे ढूंढोगे चराग रुखे जेबा लेकर। हाँ, मुझसा मुश्ताक जमाने में
पाओगे नहीं। तो बई साडे कांगरू नू ठंडा, हाँ साडे कांगरू नू ठंडा। तो बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। मैंने नहीं निकाला भाई, खुद गए थे ये, चेक कर लीजिएगा। शैलेश साहब हमारे साथ हैं। शैलेश भाई कैसे हैं? नमस्ते भाई साहब। आदाब शैलेश भाई, कैसे हैं? धन्यवाद, वेलकम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि आप वाकई में कुछ समझने की कोशिश कर क्या हुआ? सनातन के बारे में। मुझे लगता है वाकई में समझने की कोशिश कर रहे हैं सनातन को। बिल्कुल 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 शैलेश भाई, थैंक यू, आपने मुझे सीरियसली तो लिया। मैं वाकई समझना चाह रहा हूँ। मैं वाकई में सीरियसली लेना चाहता हूँ आपको, और इसलिए आपसे गुफ्तगू मैं प्यार से कर रहा हूँ। लेकिन आपकी आवाज कट रही है। प्यार की हमें आवाज बड़ी। एक मिनट, अब मैं सेट कर रहा हूँ आपका माइक, रुकिएगा जरा। अब बोले जरा। हाँ नहीं, बस मेरा एक्चुअली ये माइक का, मैं माइक को हटा देता हूँ, इससे इसकी वजह से थोड़ी। जी जी जी, हटा दीजिए शैलेश भाई, वो बेहतर रहेगा, माइक हटा दीजिए जी। अब बोलिए, मैं समझना, वाकई समझना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा प्लीज बताइएगा जी। शैलेश भाई। अब सही हुआ? जी जी, अब ठीक है, बोलिए जी। हाँ आमिर भाई, तो मैं एक सनातनी की दृष्टि से, यानी कि के नजरिए से आपके प्यारे नबी को मैं देखना चाह रहा था। तो मैंने आप कुछ ऐसे करें, जब सीरा नहीं 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 नहीं, एक मिनट जरा, एक मिनट याद रखें। आप पता है क्या करने जा रहे हैं? आप एक जी सनातन की नजर से प्यारे नबी को देखने जा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपकी बीवी को आपकी नजर से देखने की कोशिश करूं। देखने देंगे? हैं? नहीं, आपकी देखने नजर देंगे? से नहीं, नहीं 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 ना ना आपकी ना 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 ना। नहीं, मैं ये लॉजिक आपकी वैसे बीवी सही नहीं बैठने नहीं आप बैठेगा, सुन तो बैठ लीजिए जाए। ना। नहीं 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 बैठा, ना, नहीं बैठे, मैं कैसे बैठा? आपकी बीवी को आपकी नजर से देखने की मैं कोशिश अपनी, करूं, इजाजत देंगे? हाँ, मैं देंगे आपकी इजाजत? बीवी को अपनी नजर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी नजर नहीं से नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं। मैं क्यों, मैं मैंने ये इजाजत ही नहीं नहीं बोला दूंगा, कि यही इसीलिए नहीं, मैं इजाजत ही नहीं दूंगा। मैं क्यों इजाजत दूं? मैंने ये नहीं बोला कि आपके प्यारे नबी को मैं आपकी नजर से देखूंगा। मैंने कहा मैं आपको आपके प्यारे नबी को अपनी नहीं नजर नहीं से नहीं देखूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो उसूल गलत है। ये बायस्ड है, आपको क्यों? आप कह मैं रहे हैं ना देख लॉजिकल तो नहीं है, सकता हूँ ना, बायस्ड है। समझ सकता हूँ। उसकी वजह मैं बताता हूँ, उसकी वजह हमेशा याद क्यों? रखें। जो ये मैं बताता हूँ, मेरी सुनिएगा, लॉजिकल पॉइंट रखूंगा। ये तो मैंने एक जट की मिसाल रखी ना, ठीक है। जी बताइए। अब आपको मैं तरीके समझाता हूँ। हाँ देखिए, बताइए। लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप किसी शख्स को उन्हीं उसूलों पर परखें जो उसूल वो अपने फाल्सिफाइबल या फाल्सिफिकेशन के लिए पेश करता है। यानी साइंटिफिक अप्रोच ये है, जैसे चार्ल्स डार्विन था, 1859 के अंदर किताब लिख गया, और उस किताब के अंदर उसने डार्विनियन एवोल्यूशन की फाल्सिफिकेशन की क्राइटेरिया रख दिया। कुरान ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने अपने फॉल्सिफिकेशन का प्रोसीजर रखा है। ये बायस्ड अप्रोच है, इलॉजिकल अप्रोच आप कर रहे हैं। मैं तो साइंटिफिक अप्रोच रख रहा हूं कि किसी भी नजरिए को उसी उसूलों पर परखा जाएगा जिसमें वो अपने आप को रखता है, जिसमें वो बयान करता है। ये चलिए है। मुझे आप बता हाँ दीजिए क्या क्राइटेरिया फॉल्सिफिकेशन का। हाँ, बल्कि एक फॉल्सिफिकेशन, मैं हाँ जी। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह दूं। हम्म। अभी हम साइंटिफिक थ्योरी की फॉल्सिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक मॉरल व्यू पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक आदमी का देखिए, अपना मैं अलग अलग हाँ, नजरिया होता है मॉरल का देखने से। तो मैं नहीं इसलिए इसमें इसमें नहीं नहीं, ये फॉल्सिफिकेशनिज्म इसीलिए, नहीं होता है। इसमें मैं एक आपको मॉरल, बताता हूँ। देखिए, मैं मैं आपको सब्जेक्टिविटी बता होती मैं है मॉरल में। हाँ, मैं अब आपको बताता हूँ कहाँ गलती कर रहे हैं हम। जी बताइए। साइंटिफिकली देखने का मतलब ये नहीं है, हर साइंटिफिक अप्रोच का मतलब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। फिलोसफी ऑफ साइंस के प्रोसीजर पर परखना, मोरालिटी की भी एक फिलोसफी है जो साइंस के तौर पर काम करती है। ये साइंस कहाँ हो गया? साइंस, मोरालिटी साइंस में आ ही नहीं सकता। नहीं, ओहो, आप समझ रहे हैं साइंस बायोलॉजी जुआलॉजी और केमिस्ट्री का नाम है, ऐसे ही कह रहे हैं ना? नहीं, साइंस तो एम्पेरिकल फैक्ट से रिलेटेड है, साइंस एग्जैक्ट मॉरल वैल्यू से नहीं रिलेटेड है। नहीं, देखिए मैं आपको अब मैं आपको बता, मेरी बात सुने, मेरी बात डेविड सुने ह्यूम का आपको याद तो होगा, मेरी इज और ऑट के बीच में डिफरेंस। एग्जैक्टली, दैट्स ओके, ऑट टू मैं बी वही तो और बोल रहा हूँ। इज, ठीक है, वो इस सही है। ना तो आप इस से ऑट को ले कर सकते हैं, ना ऑट से इसको कर सकते हैं। दोनों के बीच में वर्ल्ड और डिफरेंस है। इसलिए मैं मॉरल जो प्रोपोजिशंस हैं उनको आप साइंटिफिक प्रोपोजिशंस के ऊपर नहीं ला सकते साइंटिफिक प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है, साइंटिफिक प्रोपोजिशन जो मैंने पेश किया वो ये है
एक साइंटिफिक अप्रोच होना, इस एतबार से फिलोसफिकली, इस एतबार से कि आप किसी नजरिए को उस बुनियादों के ऊपर परखें जिस एतबार से वो अपने आप को पेश करता है, उन बाउंड्रीज के ऊपर जो जिस जिस बुनियाद पर वो पेश करता है। मिसाल, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह क्या है? आपने कहा मोरालिटी जो है वो हर इंसान अपने तरीके, यही उसमें बायसनेस है। मिसाल के तौर पर शैलेश भाई, आप अगर एक सनातनी हैं, मुझे नहीं लग रहा आप हैं, अगर आप हैं तो वो अलग बात है, मगर जी अगर मैं आप एक हूँ। सनातनी, आप हैं, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल हूँ। आपकी, जबरदस्त, आपकी नजर क्या, आप मूर्ति पूजा करते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं। ठीक है। आपकी नजर के अंदर मूर्ति पूजा गलत है। मैं मिसाल के तौर पर ये कहना, आज अभी ये कहना सही शुरू है। कर दूं, ये सुने जरा, सुने जरा, हाँ ये समझिएगा पॉइंट, मैं आपका फार्मूला ठीक करवाने लगा हूं। मैं अभी ये कहना शुरू कर दूं कि क्यों ना चलो सनातन धर्म की मूर्ति पूजा को मैं कुरानिक लेंस के साथ या उस उसूलों पर परखना शुरू करूं। कि आप कहेंगे तेरा दिमाग ठीक है, तेरा दिमाग ठीक नहीं, है, आप करिए ना, वो तो सारे का आपका नजरिया है, वो तो कभी आप मुझे कहेंगे वो तो कभी भी तू नहीं कह कर ही नहीं सकते, सकता सही। नहीं नहीं कर कर सकते सकते आप, ना। ये ना, ये आप ये पता क्या कर रहे हैं, फिर क्यों आपको नहीं कर पता ही नहीं सकते? है। फिर आपको पता ही नहीं है, फिर इसका मतलब है आपको उसूल ही नहीं पता। नहीं, मैं बता बायस्ड रहा हूँ अप्रोच क्यों होगी। उसूल, क्यों मैं नहीं कर आपके सकते उसूल बायस्ड पे अप्रोच? बाध्य तो नहीं हूँ। बायस्ड मैं बायस्ड आपके, अप्रोच। ओहो, मेरी बात सुने, आमिर भाई, बायस्ड आमिर भाई अप्रोच सुनिए, होगी। आप मेरी बात तो सुनिए ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, मैं बहुत महीन वो बात है ही कर रहा हूँ, आप गलत है थोड़ा भाई, समझिए, वो गलत मैं बात बहुत है, महीन बात कैसे कर रहा समझूं? 2+2 को 5 कैसे, बड़ी गहरी क्या समझूं? हूँ। गलत नहीं है, टू अप्रोच प्लस है। टू नहीं है, ये 2+2 नहीं है, ओ ये कोई गलत लॉजिकल अप्रोच, ओ प्रोपोजिशन यार, नहीं है। ओ यार अमिर यार। भाई शैलेश भाई, सुनिए तो सही शैलेश बात। भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ शैलेश भाई। अप्रोच गलत, मैंने आपको सिंपल मिसाल दी। मूर्ति पूजा को इस्लाम की नजर से नहीं देख, कितने हम कई दफा परख रहे होता है, सनातन कहते हैं आप इस्लाम के साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं सनातन धर्म का? आपको अकल है कि सनातन धर्म की विचारधाराएं कितनी डाइवर्सिफाई हैं, कितनी वर्सेटाइल हैं? आप कैसे उनको अप्रोच कर तो है, सकते हैं इस्लामिक? कह रहे हैं ऐसे ही होता है ना? तो बायस्ड नहीं कर आपको सकते, एग्जैक्टली छोटी सी चीज, यानी मिसाल के तौर पर सनातन की फिलोसफी के अंदर कई हमारे सनातनी दोस्त आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास चार्वाक का विचारधारा भी है, जो नास्तिकता की बात करते हैं, हम उनको भी हाँ सनातन फिलोसफी में मानते हैं। मैं अब हाँ बिल्कुल। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सनातन फिलोसफी को जज करना शुरू कर दूं, द मोस्ट अब्सर्ड थिंग इट वुड बी कि मैं एक ऐसी चीज को परखने की कोशिश कर रहा हूं इस्लाम की विचारधारा के ऊपर, विचारधारा के अनुसार या उसके एपिस्टेमोलॉजी के या उसके प्रोसेस के अनुसार, प्योरली बायस्ड अप्रोच होगी। अच्छा चलिए, आमिर आमिर भाई, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, देखिए इस्लाम का जो है बुत परस्ती के ऊपर एक 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 व्यू पॉइंट है ना, हम्म। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप बोलते हो बुत परस्ती ऐसी होती है और ये गलत है, तो हम्म ये आपका व्यू पॉइंट आपका है ना, तो मैं एक सनातनी होते हुए ये कह सकता हूँ कि नहीं, आपका जो अवधारणा है, यानी कि आपका जो कंसेप्शन है मूर्ति पूजा का, वो सेम नहीं है जो हमारा जो सनातनी का मूर्ति पूजा का है। बिल्कुल इसीलिए कह आप, सकते हैं, बिल्कुल कह मैं कह सकते हैं, सकता हूँ, मैं बिल्कुल क्या कह कह सकते सकता हैं। हूँ, जैसे जैसे मैं बताता हूँ, सिंपल चीज है, ये एक बहुत बड़ी अवधारणा मतलब गलत है, क्योंकि जो कि ये है कि अगर मूर्ति को तोड़ देने से जो उनके माबूद होते हैं वो मर जाते हैं। वो बहुत सिंपल सी चीज है कि वो लोग मतलब कहते हैं ना हम इस्लाम ये में नहीं कि कहते, आप हम नहीं ये आपके कहते। आप मूर्ति को क्यों पूछते हैं, क्योंकि ये तो ना आपका नुकसान कर सकता है ना फायदा दे सकता है, बिल्कुल आपके बिल्कुल ये हम माबूद जो कहते हैं, है ना, बिल्कुल ये कहते हैं हम ना। कहते हैं, हम तो बिल्कुल प्रश्न ये कहते हैं। उठता है कि क्या क्या सनातनियों क्या मूर्ति को मानते हैं कि वो उनका फायदा या नुकसान नफा कर सकता है, कि कुछ और है उसमें, क्योंकि जबरदस्त जबरदस्त, इधर सनातनी, रुकिएगा, इधर रुकिएगा। जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट आ गया। यानी हमारी तरफ से ये आर्गुमेंट आता है कि ये अपने ऊपर से मक्खी नहीं हटा सकते, अपना फायदा नुकसान नहीं कर सकते, तुम इनकी तरफ क्यों बिल्कुल देखते हो? तो आप कहते हैं आपको पता है कि क्या हम उनसे मांगते हैं या हम किसी और फिलोसफी को तो हम वहां हाँ पूछते हैं, हम वहां ये हाँ पूछते हैं कि आप अगर कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए, किसी और चीज के लिए, तो उस मूर्ति की जरूरत क्या है? जब वो डायरेक्ट सुन लेता है, जब वो डायरेक्ट प्रार्थना हो सकती है, तो मूर्ति बनाने की जरूरत क्या? ये हाँ, कंफ्यूजन होती है, क्यों? नहीं कंफ्यूजन नहीं है उसमें, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है। व्हाट इज लाइक दिस, फॉर एग्जांपल, हम्म। मेरे पास एक मूर्ति है और मूर्ति से हम नहीं पूछते, हम मूर्ति के अंदर जो है उसके अंदर नफस डालते हैं। जैसे ओ यही तो ये बहुत बड़ी चीज है जो 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 मुसलमानों को या जो अब्राहमिक है उनको समझ में नहीं आता है, ये मुझे पता कि है, मूर्ति एक मैंने पत्थर सुना होती हुआ है, है ये। उसके अंदर हाँ, प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसे हम कहते हैं ना प्राण डालते हैं। प्राण क्या जबरदस्त। होती है, यानी कि जो कि जिसे नफस कह सकते हैं, नूर कह सकते हैं, ठीक है। हम्म तो हम नफस उसके अंदर डालते हैं, मंत्रों से उच्चारण करके सबसे पहले उसके अंदर उस जो देवी देवता की नफस है वो उसके अंदर आती है। हम्म उसके बाद फिर जो है उस देवी देवता की मूर्ति को जब सामने रहती है तो फिर हम उसका ध्यान करके हम्म। उस नफस को जो है हम के थ्रू हम प्रार्थना करते हैं कि वो जो है जबरदस्त। हमको
ये चीज दें या ये चीज ना दें। अब रुकिएगा, तो अब हम रुकिएगा, मूर्ति मैं से समझ नहीं, गया। आप मूर्ति हाँ, मैं समझ मूर्ति गया। तोड़ने से, सुनिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, जी, जी। मूर्ति तोड़ने से नफस नहीं मरता है उसका, ठीक है। अगर ये लगता है कि मूर्ति तोड़ने से वो हमारा माबूद जो है वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये जबरदस्त। एक अब गलत सुने, अब अवधारणा सुने, है। अब सुने, सुने, ये कोई मुसलमान भी नहीं कहता कि आपका माबूद नहीं, ऐसे नहीं कहते वो, ठीक है। सुनिएगा जरा, अब फर्क है, पता नहीं किसी मुसलमान ने कह दिया होगा, आपने सारे मुसलमानों के बारे में ये कह दिया, ठीक है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहते। अब जरा ज़ातरी सुने, ज्यादातर भी मुसलमानों को ऑन नहीं करते। अच्छा, अब मेरा नुक्ता सुनिएगा, मैं अब आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। आपने प्राण की बात की, आपको पता है उपनिषद के अंदर कितने प्राण बयान किए गए हैं? रैंडम। हाँ, वो पांच प्रकार के प्राण है, प्राण, आपान, सामान, व्यान, उदान। हाँ, जबरदस्त। 5 प्रकार के प्राण हैं। इनमें से टॉप प्राण कौन सा है? उपनिषद में बयान किया है, प्राण ही है। जो सांस है ना, सांस जिसे नफ्स कहते हैं, नफ्स, ये सबसे टॉप पे प्राण है। क्योंकि जब एक बड़े ऋषि गुजरे हैं उपनिषद के अंदर, गालबन छंदों के उपनिषद के अंदर, तो एक राजा का बेटा था, वो ऋषि से सीखने के लिए गया, तो सृष्टि का आगाज कैसे हुआ, तो उन ऋषि ने उसको समझाने के लिए बताया कि जब इंसान की मूरत बनी, यानी मनुष्य की मूरत बनी, तो इसमें 5 प्रकार के प्राण डाले गए। उन प्राण में आपस में झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, और कहने लगे कौन तुमसे बेहतर है। प्राणों में युद्ध हुआ। अच्छा, उसमें जो कानों का प्राण, यानी कानों वाली सेंस है, वो गई तो मूरत खड़ी रही। आंखों की गई, मूरत खड़ी रही। जुबान की गई, मूरत खड़ी रही। दूसरे सारे प्राण चले गए, मगर मूरत खड़ी रही, यानी वो इंसान जीवित रहा। जैसे ही वो प्राण जो जान है, ओरिजिनल प्राण है, सांस, वो निकला, तो ना कान वाले प्राण काम आए, ना आंखों वाले प्राण काम आए, ना नाक वाले आए, ना जुबान वाले आए, कोई दूसरा प्राण काम नहीं आया। तो समझ लग गया उनको युद्ध करने के बाद कि टॉप प्राण वो होगा जो नफ्स होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये, अब मैं आपके सामने, आपने मान लिया कि उसके अंदर वो प्राण आते हैं। मेरा आपसे सवाल है, इंसान भी एक मूर्त है, जब इसमें से प्राण निकलता है, ये मूर्ति की तरह वहीं पड़ा रह जाता है, ऐसे ही है? बिल्कुल सही। इसी को कहते हैं मृत्यु। अगर आपके फार्मूले को भी रखें, तो मूर्ति के अंदर आपके अनुसार वो एक मंत्र पढ़ा जाता है, जिससे उस देवी या देवता का प्राण आ जाते हैं, और मूर्ति जब वो उसका विसर्जन करते हैं, उसको निकालते हैं, उस वक्त वो प्राण निकल चुके होते हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही। तो टेक्निकली स्पीकिंग, इवन बायोलॉजिकली स्पीकिंग, आपके फार्मूले के मुताबिक उस मूर्ति की लिटरली, उस देवी देवता की लिटरली डेथ हुई है, वंस डेथ हुई है उस मूर्ति के अंदर से। वो वहां, क्योंकि मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सोल है। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये याद रखें, इस्लाम, हाँ, मैं जरूर करवाऊंगा, जरूर करता हूँ क्लियर, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी बोलिए इस पे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है इस्लाम के यहाँ भी, कि रूह जो है, जो जिसको हम प्राण, ये जो नफ्स है या रूह, जो स्पिरिट होती है, आत्मा कह लें, आत्मा की बिगिनिंग है, सनातन धर्म नहीं है। एक मिनट सुन लेना, मैं बता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझाने के लिए कहा, आप ठीक कह रहे हैं। आत्मा जो है, जिसको आप आत्मा के ऊपर मैं बात करने लगा हूं, जिसके साथ प्राण लिंक होता है, इस्लाम के बात अकॉर्डिंग बात करने लगा हूं। ये मैं जो शब्द आत्मा या प्राण बोल रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए, या हिंदू कोई ऑडियंस सुन रही है उनके लिए बोल रहा हूँ, वरना हम तो नफ्स और रूह का वर्ड इस्तेमाल होता है कुरान में, दो अलग चीजें हैं। तो आत्मा या प्राण जो हैं, ये आपस में लिंक होते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ये माना जाता है इस्लाम में कि आत्मा की बिगिनिंग है, शुरुआत है, मगर इसका अंत नहीं होगा। ईश्वर ने इसको इस तरह की पावर दे दी है कि इसका अंत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब सनातन धर्म के अंदर ये माना जाता है कि आत्मा जैसे परमात्मा है, ये हमेशा से रही है, उसी से छोटी छोटी आत्माएं निकली हैं, इसीलिए हम सिंक्रोनाइज कर जाते हैं परमात्मा के अंदर, उसी को मुक्ति कहते हैं। छोटी छोटी आत्माएं निकलती हैं, हाँ, उसी का पार्ट है। इस तरह हमारे नजदीक ये माना जाता है कि आत्मा और प्राण जो हैं, ये मखलूक हैं, क्रिएटेड हैं, ये क्रिएट किए गए हैं, इनकी बिगिनिंग है। हाँ, आगे ये जब इंसान से निकलते हैं, ये वापस अपने पैकेज के ऊपर या अपने वापस अपनी पार्किंग के अंदर जाकर लग जाते हैं, जो कि ईश्वर से या परमात्मा से सेपरेट है, इनकी सेपरेट पोजीशन होती है, ये इस्लाम में मानते हैं। इस एतबार से अगर आप जो मूर्ति वाला कह रहे हैं ना, इस एतबार से हम इंसानों के बारे में भी ये समझते हैं कि जब प्राण या आत्मा इस जिस्म से, शरीर से निकलती है, वो नहीं मरती, ये शरीर की मृत्यु होती है, जिसे हम बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल डेथ। हम उसकी वो डेथ नहीं कहते कि जो प्राण भी मर जाता है या आत्मा भी मर जाती है, नहीं, वो निकलती है, वो जिसको रूह बोलते हैं, या हमारे नजदीक उसको नफ्स बोला जाता है, वो जिंदा रहते हैं। ये मेरी बात है, आप क्लियर कर दें, फिर मैं चाहता हूं, मैं उस पर एक और बात करना चाहता हूँ, आप कर लें बात। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए कि जो मृत्यु जो होती है, वो सिर्फ इंसान की होती है। मृत्यु जो होती है,
यानी जन्म मरण का जो सिलसिला होता है वो इंसानों का होता है, वो देवों देवों का नहीं जानवरों होता में है। तो ये जानवरों में नहीं क्लियर होता, जानवरों में कर, जानवरों का भी होता है। हाँ तो मृत्यु फिर लोक में जो है, मृत्यु लोक यानी कि जो धरती, यानी कि जो जो ये ऐसे अर्थ कहते हैं ना, जो धरती में मृत्यु लोक, जिसमें जो भी जितने भी इंसान यानी कि हैं, लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारी की सारी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनकी सारी की सारी जो है होती है। लेकिन लेकिन जो जो देवलोक है, देवलोक में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं देवलोक। तो इसीलिए मैं आपको क्लियर थोड़ा करना चाहता हूँ कि मूर्ति को तोड़ने से उस देव की मृत्यु नहीं होती है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा देव, मुझे आप आदित्याज को देव मानते हैं? हाँ, आदित्य होते हैं देव, देव होते हैं ना। अदिति एक ऋग्वेद के अंदर मैंने एक बल्कि यजुर्वेद के अंदर मैंने एक मंत्र कोट किया था, जिसमें अदिति का जो है ना टोटल 8 आदित्यास थे, 8। उनमें से एक 7वां जो होता है उसकी मृत्यु होती है, और जो बाकी जो 7 बचते हैं वो उनको वापस लेके जाती है। ये वेद के अंदर लिखा हुआ है। मुझे जो शब्द है मृत्यु, वो आप मुझे उस वेद के जो मंत्र है उसमें से मुझे बता दीजिएगा, जी, मैं आपको भेज दूंगा, मैं उसको देख के स्टडी करके आपको फिर समझा दूंगा वो क्या है। जी जरूर। हाँ, ये मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, 2 चीजों में फर्क समझें। अगर तो आप एक बड़े हायर लेवल पे एक कॉस्मिक और एक एस्ट्रल लेवल पर जाकर, जिसको हम एक ऐसी दुनिया कहते हैं जो 3 डायमेंशन से परे है, मेटाफिजिक्स की, मेटाफिजिकल एक वर्ल्ड है, तो मुझे उसमें मानने में कोई इनकार नहीं है, क्योंकि मैं खुद स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ। हाँ, आप ये एग्जैक्टली जबरदस्त, आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मगर उसको हमारी जुबान में समझने के लिए मृत्यु, अदरवाइज तो मृत्यु हो ही नहीं रही, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। क्योंकि मृत्यु सिर्फ जीवों की होती है, मृत्यु लोक में होती है, अर्थ में होती है मृत्यु। हाँ, और अगर उसको बड़े बड़े ब्रॉडर मीनिंग के अंदर देखा जाए तो वो भी टेक्निकली स्पीकिंग और साइंटिफिकली स्पीकिंग कोई नहीं होती, क्योंकि हम कॉस्मिक डस्ट हैं, हम केमिकल रिएक्शंस के जरिए ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। इवन हम धरती में जाते हैं, इवन जो शरीर जला दिया जाता है, इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, ये वेव है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखिए सनातनियों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट और मैटर और स्पिरिट के बीच का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जैसे आपके यहाँ भी होता है ना, उस रूह का, उसी तरह से हमारे यहाँ जो देखा, हम लोग चार्वाक नहीं है, यानी कि हम हर एक चीज को मैटर नहीं मानते हैं। आप कॉस्मिक डस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉस्मिक डस्ट के अलावा भी हम एक रूह की बात कर रहे हैं, हम एक आत्मा की बात कर रहे हैं, जो मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, मैं आपसे सहमत हूँ उस चीज में। हाँ, कि ये मगर मैं आपके सामने ये रखने लगा, सॉरी शैलेश भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखें, 2 चीजें इसलिए चल रही हैं कि अगर हम डेथ के मीनिंग पर या मृत्यु की फिलॉसफी पर बात करेंगे ना, कि आया क्या इस संसार में, इस सृष्टि में कभी मृत्यु होती ही है या होती ही नहीं है, तो इन दिस सेंस मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये हमारे जो धार्मिक लोग हैं, जैसे सनातन धर्म है या इस्लाम है, इसमें हम तो समझते हैं कि इस जीव में, शरीर की मृत्यु होती है। भगवत गीता के अंदर भी लिखा है, श्री कृष्णा कहते हैं कि जिस तरीके से कैटरपिलर होता है, वो अपनी स्किन चेंज करता है मौसम चेंज होने पर, इसी तरीके से आत्मा शरीर बदलती है। ठीक है, तो गोया यूं है कि वो शरीर, वो कपड़े उतारती है, जैसे कपड़े चेंज होते हैं, कपड़ा उतारा आपने और दूसरा शरीर जिस तरह कपड़े पहनता है, तो इस तरह आप दूसरे कपड़े पहन लेते हो, वो कपड़े अपनी जगह पर रहते हैं। इसी तरीके से वो शरीर इस सृष्टि में मादा जो है, जैसे प्रकृति है, जिसे प्रीमोर्डियल मैटर कहते हैं, सनातन धर्म के अंदर 3 चीजें इटरनल मानी गई हैं, जो खत्म नहीं होंगी, अबद से हैं, हमेशा रहेंगे इटरनल। नंबर 1 जिसको आप कहते हैं परमात्मा, ठीक है, एक है आपका परमेश्वर, ठीक है, और परमात्मा है, एक प्रकृति है, और तीसरा क्या है? प्रकृति और आत्मा। ज्यादातर तीन चीजों को ही मानते हैं, 3 चीजों को मानते हैं, इटर्नल रहती है। एग्जैक्टली। अब मानना ये है कि आप और मैं किस चीज से बने हैं? प्रकृति से बने हुए हैं, ऐसा ही है ना? नहीं, हम जीव हैं, हम जीव हैं, जीव प्रकृति से बना है, लेकिन उसके अंदर आत्मा भी है। नहीं, ओवरऑल नहीं, मैं आपको, आत्मा भी है, मगर प्रकृति और आत्मा दोनों चीजें। मैं आपसे आसान लफ्जों में पूछने लगा हूं, मैं आज इस शक्ल में जो पहुंचा हूं, पीछे बेस प्रकृति है, ऐसे ही है ना? हाँ, प्रकृति है, उसका बेस है। मटेरियल जो है, जो 3 गुण है प्रकृति के, रजस, सत्व और तमस गुण हैं, उन्हीं के प्रादुर्भाव से जो है विभिन्न हमारी चीजें बनी हुई है। मैटर जो है हमारे उसी से बना हुआ है, जितनी भी अर्थ है, एयर है, ये है ना, पृथ्वी, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इस तरह की चीजें जो है ना,
ये सारे और अंतरिक्ष, ये सारी की सारी चीजें जो है ये सब जी प्रकृति के 3 गुण से ही बने हुए, विभिन्न विभिन्न प्रोपोर्शंस में